हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनी मांगा रीडर्स। आप लोगों के कमेंट्स में मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने की ट्राई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बढ़ते हैं कहानी में। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शियाशु बाइली से पूछ रहा होता है कि कौन है वो। बाइली बताता है कि वो मेरी मॉम है, तो जल्दी कहीं जाकर हाइड हो जाओ क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है मैं कहाँ जाके छुपूँ। तो बाइली उसे बताता है स्टोर रूम में फटाफट जाओ। फिर शियाशु भागते हुए स्टोर रूम में जाता है और कहता है कि वो तो ये स्टोर रूम। फिर रेडिश आता है और कहता है कि ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हो। शियाशु होता है वो उसे अच्छे से समझाता है कि देखो सुनो, अपनी दादी माँ के आगे अच्छे से बन के रहना और बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और बिल्कुल मेरे बारे में तो बिल्कुल मत बोलना। और तुम ना अब लिटिल मैन हो चुके हो तो तुम्हें ना अपने बिलोंग वंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर जो हमारा रेडिश है वो क्यूटली ओके बोलता है। फिर हमें लिविंग रूम का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर बाइली अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अगर आपको चाहिए था तो मैं आपसे मिलने जाता, आप क्यों आए यहाँ पर। फिर उसकी मॉम कहती है हमेशा तुम ही मेरे से मिलने आते हो, इस बार मैंने सोचा मैं क्यों ना मिलने आऊँ तुमसे। फिर मैं दिखाया जाता है बाइली की मॉम कहती है कि मुझे ना यहाँ पर ऑइंटमेंट की स्मेल आ रही है, ये किसी की चोट वोट लगी है क्या। बाइली बात को गौर करते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, रेडिश खेल रहा होगा। और रेडिश हमारी इनोसेंटली ये सब सुनता रहता है। फिर उसकी मॉम कहती है फ्लैट काफ़ी छोटा नहीं है तुम्हारे और बच्चे के रहने के लिए। कहते हैं कि मॉम आप मेरे को कितना भी वो फोर्स कर ले मैं घर नहीं आने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात रेडिश की तो मैं उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में यहाँ पर। फिर उसकी मॉम रेडिश से पूछते हैं कि अंकल तुम्हारा सही से ध्यान रख रहे हैं। रेडिश पहले तो बाइली को काफ़ी ध्यान से देखता है और फिर जाके उछल के बाइली के ऊपर आ जाता है और बाइली को पकड़ के कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छे से रख रहे हैं। फिर बाइली भी काफ़ी स्माइल करके बोलता है कि मैं बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। और शियाशु इस मोमेंट पर सोचता है कि ये रख रहा है ध्यान तो फिर मैं कौन हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाइली की मॉम कहती हैं ओ तो तुम बच्चों को मतलब टेक केयर करना सीख गए हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब उस ओल्ड मैन को भी उस फैमिली में से ओल्ड मैन को माफ़ कर दो। यहाँ पे ओल्ड मैन बाइली के फादर हैं। वो कहता है कि माँ मेरी नज़र में वो ओल्ड मैन वो कोई मैन ओल्ड मैन नहीं है, वो एक जाके एक नंबर का जिसे अपनी बीवी की इज्जत करना नहीं आता। उसकी मॉम कहती है कि बाइली ये क्या तरीका है अपने पापा के बारे में ऐसा बोलने का, वो हेड है बाई फैमिली के, उन्हें थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दो। वो कहता है कि रिस्पेक्ट उस इंसान को जिसने क्रिपल बना दिया आपको। फिर उसकी मॉम कहती हैं कि ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मॉम मुझे पागल मत बनाइए, मुझे पता है कि आप इस बारे में बात नहीं करना पसंद करती, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये ऑब्वियस है कि आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप मुझे बचाना चाहती थी। लेकिन वो फिर उसकी मॉम कहते हैं बाइली आई एम सॉरी। ये सब बातें ध्यान से शियाशु भी सुन रहा होता है। फिर जो रेडिश होता है दोनों को पकड़ के बोलता है कि आप लोग लड़िए मत ना, मतलब बाइली और उसकी ग्रैंडमा को पकड़ के बोलता है कि आप लोग लड़िए मत ना, स्माइल करिए, हैप्पी रहिए। वो तो सबको यही सलाह देता है, सबसे बेस्ट पार्ट है सबको स्माइल करना चाहिए और वो यही सिखा रहा है सबको। फिर उसकी मॉम जो है बाइली की वो हंसने लग जाती हैं, कहती हैं कि हाँ हम लड़ाई नहीं कर रहे। फिर उसकी नोज़ पे जो बॉल होती है उसे देख के कहती है कि ये तो ली की बचपन की बॉल है ना। फिर वो सर्वेंट को कहती है कि सुनो मुझे ना स्टोर रूम लेकर चलो, वहाँ पर ली के बहुत सारे खिलौने होंगे। बाइली तुरंत उठ जाता है, उसके पैरों में बेशक बहुत दर्द हो रहा है लेकिन वो इसे इग्नोर करके उठ जाता है। कहता है कि मॉम आप मत परेशान होइए, मैं जाकर देख लेता हूँ, वैसे भी वहाँ पर ना बहुत सारी गंदगी है और आप अपने पैरों के साथ कन्वीनियंट नहीं होगी ना वहाँ पे जाने में, तो मैं चला जाता हूँ। शियाशु सुनता है कि कोई ना उसकी तरफ आ रहा है, मतलब उस रूम में आ रहा है। तो वो कहता है चलो मुझे फटाफट कहीं जाके ना छुप जाना चाहिए। फिर वो हाइड होने के लिए जाता है तो एकदम से उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो किसी चीज़ से इतने गंदी तरीके से गिरता है कि सामान जो होता है उसके ऊपर गिरने वाला होता है। बाइली फटाफट उसके पीछे आ जाता है और उन सब चीज़ों को पकड़ लेता है ताकि शियाशु को चोट ना लगे। और उसकी मॉम कहते हैं कि बाइली अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या कुछ गिर गया है या फिर तुम्हें कुछ चोट वोट लग गई है। और इस मोमेंट पे वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नई मांगा स्टार्ट करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरे को जो सबसे ज़्यादा ठीक लगा मैं उस पर पिक करके स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।